हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर्स सिंप्लीफाई। तो देखो इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। x की पावर b बाई एक्स पावर c, b प्लस c माइनस a, x के पावर c, x के पावर a का होल पावर a प्लस b माइनस c, x के पावर a बाई एक्स के पावर बी होल पावर ए प्लस बी प्लस माइनस सी। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसे है, आपको मान लेते हैं एक फार्मूला ए के पावर एम हो, ठीक है, ए के पावर एम हो बाई ए के पावर एन हो। तो देखो जब क्या होता है, जब बेस सेम हो, क्या हो, जब बेस सेम हो और पावर जो है डिफरेंट हो और वह डिवाइड के फॉर्म में हो, तो सिंपली इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, बेस को कॉमन कर लेते हैं और इसकी जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स m माइनस एन के फॉर्म में। मतलब न्यूमिनेटर में जो पावर है और डिनोमिनेटर पावर इसका डिफरेंस लेते हैं। मतलब जो है न्यूमिनेटर के पावर में से डिनोमिनेटर पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और देख लो, अगर a के पावर m हो इनटू a के पावर n हो, इस चीज को कैसे लिखते हैं, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, ए के पावर और इसके पावर को अब हम सम कर देते हैं, दैट मीन्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी इतना जानो, अगर आगे भी जो भी इसमें यूज होंगे उसको आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, तो यहां देखो x के पावर कितना है, b है, x के पावर c है। ठीक है, तो क्या इस चीज को देखो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं x के पावर b माइनस c, जो आपको भी बताया है फॉर्मूला में, तो वहीं का होल b प्लस c माइनस ऑफ a। ठीक है, देन इसको भी इसी तरह x c माइनस a, c प्लस a माइनस b। ठीक है, सेम इसको भी x a माइनस b का पावर a प्लस b प्लस माइनस c। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे आपको दिया हुआ है c माइनस a, ठीक है, तो इसमें भी c माइनस a कर देंगे। अगर इसको बाहर कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a का पावर m, क्या हो, a का पावर m हो और इसका होल n हो, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n को अंदर ला सकते हैं और m को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज समझ जाओ कि अगर a का पावर m हो, a के पावर n हो, a के पावर p हो, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n प्लस p। देखो अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वह सभी के सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम बेस को कॉमन कर लेंगे और पावर को सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, मान लेते अगर यहां पे माइनस रहता तो यहां पे माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक और बात इसमें समझ जाओ क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। तो इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस चीज को जो अपने प्रोडक्ट के फॉर्म लिख, देखो इस चीज को हम फिर से प्रोडक्ट के फॉर्म लिख सकते हैं ना। तो देखो अगर हमें ऐसा लिखना, अगर a के पावर m, ठीक है, इनटू, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, a के पावर n प्लस p लिख रहे हैं, n प्लस p, क्या ये सही है, सही है कि नहीं। तो देखो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, देखो ये प्रोडक्ट बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो अगर फिर m प्लस n प्लस p सबके पावर को सम कर दिया, फिर आ गया इतना, इतना आ गया। इसका मतलब जो होता है, हम इसको, इस चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं कि x के पावर b माइनस सी, ठीक है, x के पावर b माइनस सी का इस b को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या, x पावर b माइनस सी, फिर अब इस c माइनस a को लिख रहा हूं, c माइनस a। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको अभी समझाया है। ठीक है, देन उसके बाद देखो इसमें जो होता है c माइनस a को हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जो कि आपको अभी हम समझाए हैं कि आप तो लिख सकते हो यहाँ पे a के पावर m जो अंदर हो पावर में और n जो बाहर हो, ठीक है, ब्रैकेट से।
तो इसको n को अंदर कर सकते हैं, इस देखो इस दोनों को एक दूसरे को मतलब रिप्लेस कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको c माइनस ए को बाहर कर देते हैं और c प्लस ए माइनस बी को अंदर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस ए माइनस बी को अंदर कर लिया, c माइनस ए को बाहर कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे देखो, आगे जो है फिर से हम क्या करें, इस चीज को a माइनस बी लिख दे रहा हूं, ठीक है, और इसकी जो होता है पावर में a कर दे रहा हूं, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से इसको जो अब प्रोडक्ट के फॉर्म लिखना है तो x के पावर a माइनस बी। तो देखो ये जो है इसको मान लो टोटल को a मान लो, इस टोटल को a मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो x के पावर a माइनस बी दिया है तो इसको टोटल को a मान लो, ठीक है, a माइनस बी, उसके बाद जो होता है अब b प्लस सी, यही ना बच रहा है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। देखो b प्लस सी हो गया। तो देखो अगर हम इस b माइनस सी को बाहर कर दूं और b को अंदर कर दूं तो यहां देखो यहाँ भी b माइनस सी बाहर है, तो इसको जो होता है सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको भी आगे मैं समझाऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले b माइनस सी को बाहर कर दो, तो x b अंदर कर दिया और b माइनस सी को बाहर कर दिया, क्योंकि आपको हमने पहले बता चुके हैं, इंटू एक्स के पावर b माइनस सी इंटू सी माइनस ऑफ ए इंटू एक्स के पावर जो होता है c प्लस ए माइनस बी का पावर c माइनस ऑफ ए, ठीक है, इंटू एक्स के पावर a माइनस बी का पावर a, ठीक है, ठीक है। वहां यहां पे क्या हो गया, x के पावर a माइनस बी, एक्स के पावर यहाँ पे x के पावर, हाँ x पावर a माइनस बी, यहाँ b प्लस c लिख दिया, ठीक है। तो यहां देखो, तो इस चीज को क्या कर रहा हूं, b प्लस सी को हम इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, b माइनस सी है जी, यहाँ पे b माइनस सी था इसलिए यहां पे भी b माइनस सी होगा, b माइनस सी होगा, ठीक है। तो देखो, तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, x के पावर b का होल पावर b माइनस सी। अब इस टर्म को जो होता है, इस टर्म को हम यहां ला रहे हैं, ठीक है। तो x के पावर जो है a माइनस बी का होल पावर b माइनस सी, ठीक है। तो यहां देखो, यहाँ x के पावर जो है b माइनस सी का होल पावर c माइनस ए इंटू एक्स के पावर c प्लस ए माइनस बी का होल पावर c माइनस ऑफ ए इंटू एक्स का पावर a माइनस ऑफ बी होल पावर a, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखो आगे, देखो सपोज ये फॉर्मूला को याद करो, कौन सी, ये वाला, a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। जब क्या हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और दोनों दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर लेंगे, पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सपोज आप मान लो कि ये आपका टोटल क्या है, a है, ये b है, ठीक है, a है b है और ये दोनों का आपका क्या है, इस चीज को नहीं, यहाँ पे एक देखो, यहाँ एक और समझो, a के पावर अगर m हो, ठीक है, a के पावर m हो और b के पावर भी m हो, a के पावर m और b के भी पावर m, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब आपका क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसको a इंटू बी, बेस को प्रोडक्ट के फॉर्म लिख लेंगे और पावर को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यही इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो x के पावर b और x के पावर a माइनस बी, ये मान लेते हैं हमारा a हो गया और ये b हो गया और b माइनस सी जो था m हो गया। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर b इंटू एक्स के पावर a माइनस बी का होल पावर b माइनस ऑफ c, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे फिर जो होता है x के पावर b माइनस सी है और x के पावर c प्लस a माइनस बी का होल पावर c माइनस सी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे, x के पावर b माइनस सी, दोनों को a और b को दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे, इसको और इसको दोनों को, ठीक है, x के पावर c प्लस a माइनस बी, ठीक है, देन c माइनस ऑफ a इंटू एक्स के पावर a माइनस ऑफ b का होल पावर a, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो x के पावर b है,
एक्स के पावर, देखो यहाँ पावर क्या, बेस क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक बेस क्या है, एक्स है, लेकिन पावर डिफरेंट हो। तो आपको अभी बताया है कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो आप क्या कीजिएगा, बेस को कॉमन कर लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, जो भी है बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, का होल पावर बी माइनस सी। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स के पावर, देखो यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, फिर वही बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ऑफ ए, ठीक है, देन इनटू एक्स के पावर ए माइनस ऑफ बी, ए पावर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो फिर देखो, अब आपका देखो ये पावर देता है आपका बी जो प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन जो होता है अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 20 एक प्लस में एक माइनस है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो, क्योंकि अगर आप बी में से बी को सबट्रैक्ट करोगे तो 0 इन आएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ देखो कितना आ गया, एक्स के पावर ए कि बी माइनस सी, ठीक है, इनटू एक्स के पावर, यहाँ पे केवल ए है, ए का पावर सी माइनस ए इंटू एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए, ओके। तो यहां देखो, यहां पे जो है एक्स के पावर ए है, तो अगर हम ए को बाहर कर दें, तो पावर सबका सेम हो जाएगा, बेस डिफरेंट होगा, तो इजी हो सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस सी को अंदर कर दे रहे हैं, बी माइनस सी को अंदर कर दिया, ए को बाहर कर दिया, ठीक है, इनटू यहां भी सी माइनस ए को अंदर कर देता हूं, सी माइनस ए, और इसको ए को बाहर कर देता हूं, ठीक है। यहां तो ऑलरेडी ए बाहर है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहां पे सभी का पावर जो है सेम है, ए है, और इसकी जो बेस है वो डिफरेंट है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। जब बेस कौन सा, ये वाला, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन इक्वल टू ए इंटू बी के पावर एम, ठीक है। तो इस सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म लिख देंगे, एक्स के पावर बी माइनस सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू एक्स के पावर ए माइनस बी, ठीक है, का होल पावर ए, ठीक है। तो यहां देखो, तो अब आपका क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, आगे यहां पे देखो, अब आपका देखो सबका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, लेकिन पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर लेंगे और सबके जो पावर को हम सॉम के फॉर्म लिख देंगे, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी का होल पावर ए, ठीक है। तो यहां देखो ये बी और ये बी अपोजिट साइन है, कैंसिल, सी और ये सी कैंसिल, ए और ये ए कैंसिल, मतलब यहां पे कितना हो गया, 0 आ गया, एक्स के पावर 0 का होल पावर ए। तो देखो अगर 0 इंटू ए करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। और हम ये भी जानते हैं किसी नंबर का पावर अगर 0 है दैट मीन्स उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।